बहुत थक गए थे। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। प्यास बुझाने के लिए जलाशय की तलाश करते हुए वह एक प्रसिद्ध संत शमीका ऋषि भैया कॉर्डलेस माइक का वॉल्यूम इतना स्लो क्यों है? यू आर इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिवोटीज यहाँ पर। क्या तीर कमान धारण किए हुए वन में शिकार करने को निकले हुए थे। शिकार करते करते वे बहुत थक गए थे। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। प्यास बुझाने के लिए जलाशय की तलाश करते हुए वह एक प्रसिद्ध संत शमीका ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि महर्षि आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न हैं। महर्षि, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे जल दीजिए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। महर्षि, महर्षि, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे जल दीजिए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह कैसा व्यवहार है? इतना प्रसिद्ध साधु और यह व्यवहार? इन्होंने मेरा स्वागत तक भी नहीं किया, ना ही मुझे स्थान ग्रहण करने के लिए कहा और ना ही जल ग्रहण करने के लिए कहा। इन्होंने मुझे निम्न जाति का क्षत्रिय समझकर मेरी उपेक्षा की है। महाराज मृत सब उठाते हैं और शमीका महर्षि के गले में डाल देते हैं। हे महर्षि, मैं यह मृत सांप आपके गले में डालता हूँ। महाराज परीक्षित चले जाते हैं। घर वापस आने पर महाराज परीक्षित विचार करने लगते हैं कि कहीं मैंने ऋषि के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर दिया। हो सकता है कि वास्तव में ही वह तपस्या में लीन हो। तुम्हें पता है महाराज परीक्षित ने क्या किया? क्या? उन्होंने महर्षि के गले में मृत सांप की माला डाल दी। यह तो उन्होंने उनका घोर अपमान किया है। तभी दो बच्चे गेंद से खेलते हुए प्रवेश करते हैं। श्रृंगी, जो कि शमीका ऋषि का पुत्र है और अपने मित्र के साथ खेल रहा है, वे यह वृतांत सुन लेते हैं। तभी उनके गले में मृत सांप की माला डालकर उनका घोर अपमान किया है। अच्छा, उस राजा का व्यवहार तो देखिए, जो स्वयं एक कोई की जाति से संबंधित व्यवहार कर रहा है, अपने ही गुरु के विरुद्ध आचरण कर रहा है। क्या कभी कोई किसी ऋषि के घर में प्रवेश करे और यह भी आशा करे कि वह उन्हीं की थाली में बैठकर भोजन करेगा? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यह सब शिव श्री कृष्ण के प्रस्थान के कारण ही संभव हो रहा है। जिनका अभी उद्यम ही हुआ है, उन्होंने ऐसा गलत व्यवहार किया। अब इस समस्या का समाधान मैं स्वयं ही करूंगा और उन्हें दंडित करूंगा। अब तुम मेरी शक्ति को तो देखो। मैं इस पवित्र नदी कौशिका को साक्षी मानकर यह श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन मेरे पिता के अपमान के परिणाम स्वरूप एक सर्प पक्षी महाराज परीक्षित को काट लेगा। श्रृंगी घर जाता है। अपने पिता को देखकर रोने लगता है। शमीका ऋषि आंखें खोलते हैं और मृत्सव की माला गले से निकालकर भूमि पर फेंक देते हैं। प्रिय पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कोई हानि पहुंचाई है? महाराज परीक्षित ने आपके गले में मृत सर्प की माला डालकर आपका घोर अपमान किया, इसलिए मैंने उन्हें 7वें दिन मृत्यु का श्राप दे दिया। हे पुत्र, तुमसे यह घोर अपराध हो गया। एक तुच्छ अपमान के बदले में तुमने भारी दंड दे दिया। मेरे प्यारे पुत्र, तुम अभी अज्ञानी हो। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक राज्य का राजा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यदि राजा ना हो तो ये संसार चोरों दुष्टों से भर जाएगा, जिसका हर्जाना गरीबों को भरना पड़ेगा, जिससे कि उनके जानवरों स्त्रियों को अगवा किया जाएगा।
उन्हें मारा जाएगा और इन सभी पापों के भागीदार हम होंगे। महाराज परीक्षित बेकसूर हैं, वे दंड के भागीदार नहीं हैं, वे तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ए प्रभु के प्रभु, मेरे इस नादान पुत्र को क्षमा करें। दृश्य 2 महल में। चल तू क्या कर रहा था? उस दिन मैंने उन महर्षि के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। मैं थका हुआ था, अतः भूखा प्यासा था। मैं अपना स्थान भूल गया था। मैंने परमात्मा के द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया था। यस मैम। निश्चित ही मैं अपराधी हूँ। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कोई विपदा आए कि मैं इस अपराधपूर्ण कार्य से मुक्त हो सकूं और भविष्य में कभी कोई ऐसा कार्य ना करूं। मेरा सारा ऐश्वर्य उन महर्षि की क्रोध की ज्वाला में समाप्त हो जाए। अरे यह कोई दुखद समाचार नहीं है, बल्कि मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी मृत्यु की तैयारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं इस संसार के मोह माया को त्याग कर अपने प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करूँगा और जब तक मृत्यु का वरण नहीं कर लेता तब तक मैं गंगा नदी के किनारे जाकर उनकी ध्यान साधना में मग्न हो जाऊंगा। परीक्षित अपने मुकुट और सारे आभूषण उतारते हैं। से कुछ दूर जाकर साधना में लीन होने के लिए बैठ जाते हैं। एक एक करके कई संत वहां आते हैं और महाराज परीक्षित के साथ बैठ जाते हैं। मैंने यह निश्चय किया है कि जब तक मैं मृत्यु का वरण नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि उन ब्राह्मण के द्वारा दिए गए श्राप के रूप में प्रभु ने अकारण ही मुझ पर दया दृष्टि डाली है। अब मुझे कोई भी पशु पक्षी सर्प काट जाए, मुझे कोई भय नहीं। अब तो केवल मेरी एक ही इच्छा है कि आप सभी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें और यदि कभी मेरा कोई दोबारा जन्म होता है तो मैं अपने प्रभु के उपासक के रूप में जन्म लूं और इस संसार से अपने संबंध बनाए रखूं। जय हो श्री कृष्ण की, उनकी लीला अपरंपार है। बाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे रामा हरे हरे, हरे
गोस्वामी का आगमन होता है। महाराज परीक्षित उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सभी संत हाथ जोड़कर उनका आदर करते हैं। कुछ संत संकेत के द्वारा उन्हें सभा में सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। हे प्रभु, आप क्रेला व्यासदेव के पुत्र हैं और समस्त संतजनों के आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि कृपया हमें बताइए कि हमें लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मुख्य रूप से उन लोगों से जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। हमें बताइए कि हमें किस प्रकार की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वह कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और हमें प्रभु यह भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, वह क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर सुनना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वे अपना दिन का समय कॉलर माइक का प्लीज वॉल्यूम बढ़ाइए। वहाँ से ऑन है विकी, कॉलर माइक यहाँ लेवल खुले हुए हैं। प्रिय राजा, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर सुनना सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। वे अपना दिन का समय धन एकत्रित करने में तथा रात का समय सोने व संभोग करने में बिता देते हैं। उन्हें प्रभु की चेतना का आभास नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अपने स्त्रियों व बच्चों से जुड़े होते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं उनकी मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा है। फिर भी उन्हें स्वयं की मृत्यु समीप होने का आभास नहीं होता। हे राजा, जो मनुष्य इस संसार के सभी दुखों से मुक्त होना चाहता हो, उसे प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करना व सुनना चाहिए, और उसे यह याद रखना चाहिए कि प्रभु श्री कृष्ण ही देवतव्य के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। इसीलिए मैं भगवतम को भजता हूँ। वे साक्षात भगवान का रूप है। भगवान का भजन करना मनुष्य के लिए जीवन और मृत्यु के दुर्गम पथ पर आसानी से जीत पाने का एकमात्र साधन है। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण और भक्त की कथाएं लगातार 7 दिनों तक महाराज परीक्षित को सुनाते रहे और महाराज ने धैर्यपूर्वक सुना। इससे उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और कृष्ण चेतना को सांसारिक जगत में फैलाया। यही कारण है कि सभी भक्तजन नित्य दिन भगवत कथा पढ़ते हैं। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। कृष्ण के चरणों में आओ, मोह माया सब भूल जाओ। संसारी चक्रव्यूह में यूं ही फंसता जाएगा। तेरे पापों का घड़ा यूं ही भरता जाएगा। मानव जन्म दुर्लभ पाया है, कुकर्म का रास्ता क्यों अपनाया है। एक बार कृष्ण का रूप निहार ले, अपना जीवन सवार ले। ये कृष्ण ही तेरी नैया पार लगाएगा, तुझे भवसागर से पार कराएगा। हूँ कि आप सभी ने इस नाट्य का आनंद लिया होगा और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोगों को जब भी कभी समय मिले तो आप इस मंदिर में आकर श्रीमद् भगवत का स्मरण करें। धन्यवाद।